स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज बात करेंगे व्हाई इट फेल्ड में जैक स्नाइडर की डीसी यूनिवर्स के बारे में, स्नाइडरवर्स के बारे में। तो वैसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में करके बताऊंगा। एक मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाई थी, बट बहुत लंबी हो गई, तो फिर मुझे लगा कि मैं इसको आगे नहीं बढ़ूंगा इसके साथ। बट छोटे छोटे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली इसमें 3 लोगों की गलती है: जैक स्नाइडर, खुद वार्नर ब्रदर्स, और फिर जॉस व्हेडन साहब, और फिर जिन्होंने भी इस मूवीज़ के लिए कास्टिंग की है। चौथी गलती उनकी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैक स्नाइडर की गलती ये है कि वो जब फिल्में बनाते हैं, उनका एक स्टाइल जो है, देखिए हर सीन में वो कोशिश करते हैं कि वो ऑडियंस को ऑसम ऐसे दंग कर दें, आप पागल हो जाएं देखकर। देखिए आप अगर एक यूनिवर्स बना रहे हैं तो उसमें आप 6-7 मूवीज़ बनाएंगे कम से कम, उनका प्लान था। तो अगर आप पहली दूसरी मूवी में इतना दंग कर देने वाले सीन हर मोमेंट पे वो सीन भरना चाहते हैं और हर मोमेंट को एपिक बनाना चाहते हैं। देखिए समझ लीजिए एंड में फाइट सीन हो रहा है और कुछ ऐसे एक्शन कुछ होता है एपिक, जैसे सुपरमैन मर जाता है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस में, उसको आप एपिक तरीके से बताइए। अब उसी मूवी में लुइस लेन कॉफ़ी पी रही है, यही शॉट भी वो एक एपिक स्लो मोशन में वो लेकर जा रहे हैं। इसकी वजह से मूवी 3 घंटे की बनी थी, ऑडियंस बोर हो गई थी, फ्लॉप होते होते बची थी, जिसकी वजह से फिर जाहिर बात है 200-300 मिलियन लगाने वाले प्रोड्यूसर को डर तो लगेगा। जो आगे की जस्टिस लीग 1 के लिए 400 मिलियन जो वार्नर ब्रदर्स लगा रहे थे, फिर उनको जाहिर डर हो गया कि भाई तो क्या कर रहा है भाई, 3-3 घंटे की मूवी, इंग्लिश मूवी कौन देखता है यार। कभी कभी चलता है भाई, एंड गेम है, 3 घंटे की मूवी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन बनाने का ख्याल भी उनको नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से। 3 घंटे की मूवी, वो सेकंड मूवी, अपने यूनिवर्स की सेकंड मूवी, इंग्लिश मूवीज़ की बात हो रही है यहाँ, तो सेकंड मूवी आप 3 घंटे की, 3.25 घंटे की कैसे बना सकते हैं यार। आपको ये एंड के लिए रिजर्व करना चाहिए था। तो अब होता यह है, देखिए अगर आप बार बार एक मूवी में एक्शन सीन्स देख रहे हैं, आप देखते हैं पहले दूसरे तीसरे सीन अच्छे होते हैं, अक्सर क्लाइमैक्स पर लोग ध्यान देते हैं। अब जैक स्नाइडर का प्रॉब्लम ये है, वो हर सीन को क्लाइमैक्स सीन बनाना चाहते हैं। और पहले फाइट सीन में भी क्लाइमैक्स की तरह फाइटिंग होगी, दूसरे में भी क्लाइमैक्स की तरह होगी, तीसरे में भी क्लाइमैक्स की तरह होगी, और जब एक्चुअल क्लाइमैक्स आएगा ऑडियंस का ब्रेन थक जाता है। कितना भी स्पेशल इफेक्ट्स डाल लो, कितना भी एक्शन करके बता लो, ऑडियंस का ब्रेन थक जाता है, वो उस चीज़ को देखने में उनको मज़ा नहीं आता है। आप अगर जस्टिस लीग का भी फाइनल सीन देखें, इतने सीन भर दिए, इतने सीन, 4 घंटे की मूवी बनाई है जस्टिस लीग उन्होंने, और जॉस व्हेडन ने उसको 2 घंटे का कट किया था, वो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले जैक स्नाइडर की गलतियों पर आते हैं। और अगर आपने जस्टिस लीग की ओरिजिनल कट देखी है भाई, जो वंडर वुमन की जो एंट्री है, जब भी सोलो कुछ उनकी एंट्री होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर लगाकर गंदी सी म्यूजिक को प्ले करते हैं। क्यों कर रहे हो भाई? क्या आर्ट के नाम पर 4 घंटा 10 मिनट की मूवी, $400 मिलियन, भाई अपने बाप का पैसा थोड़ी ना है यार, किसी ने दिया है, जिम्मेदारी से तुमको दिया है, फैंस की इतनी उम्मीदें हैं, एक पूरी यूनिवर्स को हेड कर रहे हो भाई, तुम ये जाकर कहीं और करो। ये देखिए आर्ट बनाना अच्छी चीज़ है, कुछ हटके बनाना, बट 400 मिलियन लगाकर 4 घंटे अगर कोई मूवी बनाता है तो प्रोड्यूसर, जाहिर है प्रोड्यूसर डर जाएगा, ऑडियंस नहीं देखेगी यार। जाकर 4 घंटे की मूवी कौन देखेगा? आप मुझे बताइए। आप थिएटर में देखते हैं, मैंने बहुत फैंस को देखा है, अभी तो बहुत सपोर्ट करते हैं, वो घर पर नहीं देख पाए 4 घंटे की मूवी। कई लोगों ने उसको भागों में देखा है, कहते बहुत है कि अरे स्नाइडर को सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन भाई समझो, सिर्फ उसको सपोर्ट करने से वो ऐसे अच्छा लगता है, कंपनी के खिलाफ आवाज़ करके इस तरह का आपको फीलिंग आती है कि आपने कुछ अच्छा काम किया है। बट जेन्युइनली वार्नर ब्रदर्स वाले भी बेवकूफ़ हैं और जैक स्नाइडर भी बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। कोई दोनों में मानता नहीं है, किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। और मुझे समझ नहीं आती लोग जैक स्नाइडर को क्यों सपोर्ट करते हैं। ऐसे करते हैं जैसे कुछ उनका बहुत बड़ा राइट छीन लिया है डीसी ने। भाई उनके पैसे लगे हैं भाई, 400 मिलियन, 300-400 मिलियन उन्होंने लगाए थे कुछ, तो आसान नहीं होता ना इस तरह दूसरे के पैसे से खेलना आर्ट के नाम पर। ये मुझे जैक स्नाइडर की बहुत गैर जिम्मेदार हरकत लगी। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। और कई लोग उनको, डीसी को ब्लेम करते हैं कि पहले कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, एक्वामैन, फ्लैश, ये मूवीज़ आनी चाहिए थी, उसके बाद ओरिजिनल विजन के हिसाब से, उसके बाद फिर जस्टिस लीग पार्ट 1 आनी चाहिए थी। अरे भाइयों, ये जैक स्नाइडर का ही आइडिया था कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन आएगी, फिर मैं जस्टिस लीग में फ्लैश वगैरह को लेकर आऊँगा। डीसी ने उनको कोई प्रेशर नहीं किया था कि तुम पहले इंट्रोडक्शन मूवीज़ बनाओ करके। उन्हीं का आइडिया था। मैन ऑफ स्टील, सुपरमैन को वो यूनिवर्स के केंद्र में रखना चाह रहे थे। मैन ऑफ स्टील के बाद वो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के बाद वो बनाना चाह रहे थे क्या कहते हैं उसे, जस्टिस लीग पार्ट 1। उसके बाद वो बनाना चाह रहे थे दूसरे मूवीज़ जो आगे चलकर फिर फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स और इस तरह से फ्लैश की तरफ वो जाने वाले थे, फ्लैश के किरदार की तरफ ज़्यादा जाने वाले थे, क्योंकि रिवर्स फ्लैश को वो एज ए विलन लाने वाले थे मूवीज़ में। तो ये उन्हीं के आइडियाज़ थे सारे। और फिर वो पूरी सीरीज़ का रिबूट करने वाले थे फ्लैश पॉइंट में, एंड ऑफ द सीरीज़ वही होती है। तो अब वार्नर ब्रदर्स की भी गलती है। देखिए आपको यूनिवर्स से क्यों कैचअप करना था? आप अपनी स्पीड से चलते रहते। इतने साल वार्नर ब्रदर्स ने डोमिनेट किया है मार्वल को, कितने साल, आई मीन डीसी कॉमिक्स ने डोमिनेट किया था। अरे भाई आराम से लगे रहते। कितनी क्यों जल्दी थी 300-400 मिलियन डालने की किसी के भी कहने पे? क्या जल्दी थी? सस्ते बनाते मूवीज़, 100-200 मिलियन के मूवीज़ बनाते। क्यों की स्टुपिडिटी? क्यों ऐसे बंदे को डायरेक्टर बनाया? जैक स्नाइडर वो बंदा है जिसको आपको लाना था मूवी की एंडिंग, सीरीज़ की एंडिंग में। सीरीज़ की स्टार्टिंग से आपने जैक स्नाइडर जैसे बड़े आदमी को लाकर, मतलब जो बहुत ज़्यादा ग्रैंड फिल्में बनाते हैं, उनको क्यों लेकर आए? आपको बेसिक से शुरू करनी चाहिए थी। मैन ऑफ स्टील में उनको लाए, वो सही बात है, बट बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, दूसरी मूवीज़, वंडर वुमन को किसी लेडी को डायरेक्ट करने के लिए दिया था, वो अच्छी बात है। उसके बाद से जो फ्लैश की, एक्वामैन की, जिस तरह से वो दे रहे थे, जस्टिस लीग भी, पहली जस्टिस लीग जॉस व्हेडन को ही एक्चुअली देनी चाहिए थी, जैक स्नाइडर को नहीं देनी चाहिए थी। जैक स्नाइडर को जस्टिस लीग पार्ट 2 देनी चाहिए थी। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 में कंपैरिजन होते हैं, ऑब्वियसली पार्ट 2 ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, वरना उसके पार्ट 2 होने का फायदा नहीं है। और जॉस व्हेडन ठीक ठाक डायरेक्टर है। एवेंजर्स 2012 वाली उन्होंने बनाई थी। आप इमेजिन कीजिए अगर वो वाली एवेंजर्स रूसो ब्रदर्स बना कर जाते तो फिर वो अलग लेवल हो जाता ना। जॉस व्हेडन ने ठीक ठाक बनाई है। देखिए ठीक ठाक मूवीज़ भी जरूरी है। अगर आप एक सीरीज़ की सोच रखते हैं, सिर्फ मूवी की नहीं, एक सीरीज़ की आप सोच रखते हैं, तो देखिए पहले दूसरे तीसरे एपिसोड ठीक ठाक होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, इंटरेस्टिंग, ओपनिंग अच्छी होनी चाहिए, दूसरा तीसरा भाग, चौथा भाग इंटरेस्टिंग होना चाहिए, लास्ट मोमेंट आपका बहुत ग्रैंड होना चाहिए, तो जिसमें जैक स्नाइडर जैसे डायरेक्टर्स को लाना चाहिए। बहुत बड़ी गलती की वार्नर ब्रदर्स ने, इनको शुरू से ही ला लिए और हर मूवी में
कोशिश की कि इनसे ही बनवाया जाए करके, बहुत गलत किया, इनको लाकर ही गलत किया। शुरुआत में लाए, मैन ऑफ स्टील बनवाई, वो बहुत अच्छा किया। उसके बाद से दूसरे डायरेक्टर्स को चांस दे देना चाहिए था, अच्छे से वो लोग कर लेते। और ज़बरदस्ती देखिए, लोग आपके ऑडियंस को एक डार्क टोन की आदत हो गई थी। अब सिर्फ मार्वल की कॉपी करने के लिए आपने ज़बरदस्ती फनी टोन बनाने की कोशिश की, जॉस व्हेडन पर प्रेशर डाला, बहुत क्रिंज होगी। जॉस व्हेडन की मैं ज़्यादा गलती नहीं बोलूँगा, क्योंकि जॉस व्हेडन बेसिकली वो तो एक हथियार है, मेन हत्या करने वाले यूनिवर्स के वार्नर ब्रदर्स वाले हैं। जॉस व्हेडन साहब तो बेसिकली एक पेड आदमी है, उनको पैसे मिल रहे थे कि तू इस तरह से डायरेक्ट कर, उस तरह से कर। डायरेक्शन आधे से ज़्यादा तो वार्नर ब्रदर्स के प्रोड्यूसर्स ने किया है। जस्टिस लीग का जो 4 घंटे की मूवी को रिकट करके जो उन्होंने 2 घंटे की बनाई थी, उसी में तो पैसा बर्बाद हुआ है सारा। सबसे ज़्यादा पैसा बर्बाद किया है वार्नर ब्रदर्स ने उस फिल्म पर। और फिर बाद में एक्वामैन और पता नहीं वो किस किस डायरेक्शन में चले गए। उसके बाद तो मैं कहूँगा जैक स्नाइडर के प्रोजेक्ट से हटते ही, जस्टिस लीग 1 के शूटिंग के दौरान जब जैक स्नाइडर हटे, तब से उसके बाद हम कहेंगे हर स्टेप में मैं कहूँगा वार्नर ब्रदर्स की बिल्कुल गलती है। मेरे हिसाब से जैक स्नाइडर का टेम्पलेट अच्छा था। ज़रूरी नहीं है, कई लोग सोचते हैं कि एक्वामैन, फ्लैश ये सब पहले इंट्रोड्यूस होने से, मैं नहीं मानता हूँ। देखिए, अगर आप एक्समैन की मूवीज़ देखें जो फॉक्स वाले बनाते हैं, आपने देखा होगा एक्समैन 1, 2, 3 पहले आई, उसके बाद हम वुल्वरीन की ओरिजिन्स में गए। हम एक्समैन फर्स्ट क्लास में हम प्रोफेसर चार्ल्स और मैग्नेटो की ओरिजिन में गए। ओरिजिन कोई नहीं पूछ रहा था इन लोगों से, कोई जानना नहीं चाहता था। कैरेक्टर्स देखिए, मैं बोलना चाह रहा हूँ, किरदार इंटरेस्टिंग हो, स्टोरी इंटरेस्टिंग हो, तो ओरिजिन ज़रूर ऑडियंस मांगती है, लेकिन उसके बगैर यूनिवर्स नहीं हो सकती, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक्समैन बनाकर दिखाई है फॉक्स का, आपके सामने एग्जाम्पल था। खुद डीसी का एग्जाम्पल था। डीसी पहले ट्रिलॉजीज बनाते थे, या 2 पार्ट की मूवीज़ बनाते थे, या सिंगल मूवी, सोलो मूवीज़ बनाते थे, सिर्फ एक ही स्टोरी करके। जैसे जोकर बनाई थी, उसको भी फिर सत्यानाश कर दिया उन्होंने जोकर पार्ट 2 बनाकर, वो अलग सब्जेक्ट, अलग विषय है। लेकिन आप पहले की मूवीज़ देखिए, डीसी कॉमिक्स की, सुपरमैन की ओरिजिनल 1970s के 2 पार्ट 3 पार्ट कुछ उन्होंने बनाए, बेहतरीन मूवीज़ उस ज़माने के हिसाब से, बहुत अच्छी मूवीज़ थी। तो ज़रूरत नहीं थी, यूनिवर्स वाले आइडिया को ही कॉपी नहीं करना चाहिए था डीसी को, मेरे हिसाब से स्लोली इंट्रोड्यूस करना चाहिए था, ऑर्गेनिकली यूनिवर्स का प्लान पहले से अनाउंस करके, प्लानिंग से नहीं करना चाहिए था। अगर 2-3 मूवीज़ हिट हो जाती हैं, तब उन किरदारों को मिलाकर फिर यूनिवर्स बना देनी चाहिए थी, स्टोरी सोचकर रखनी चाहिए थी, ज़रूर मैं कहूँगा। और जैक स्नाइडर जैसे डायरेक्टर को सीरीज़ की एंडिंग में लाना चाहिए था। जस्टिस लीग की एंडिंग सेकंड पार्ट उनसे बनवा लेते, या फ्लैश पॉइंट जो लास्ट मूवी होने वाली थी वो उनसे बनवा लेते आप, तो बहुत अच्छी एक सीरीज़ बनती। नॉर्मल डायरेक्टर्स को लाते और थोड़ा से बजट अपने और अपने ख्वाब कम करते, बहुत अच्छी मूवीज़ बनती, रिलेटेबल बनती, लोग एंजॉय भी करते। उसमें अगर मार्वल जैसा ह्यूमर ना भी हो, रिलेटेबिलिटी ना भी हो, तब भी लोग डीसी कॉमिक्स अलग वजह से देखते हैं, मार्वल मूवीज़ अलग वजह से देखते हैं। ये वो सेम हो जाए तो ये फिर उसकी कॉपी ना हो जाए बेसिकली। इसीलिए तो अपने जो ऑलरेडी प्रूवन टाइम टेस्टेड फार्मूला था, जो नोलन साहब बना कर गए थे डार्क नाइट ट्रिलॉजी, और उस तरह का जो भी फार्मूले वो बना कर गए थे, उस पर डीसी को चलना चाहिए था और कोई सिंपल डायरेक्टर्स को लाना चाहिए था। उसके बाद जैसे जैसे आगे के पार्ट्स आते, ग्रैंड की तरफ जाना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से अगर ऐसा वो करते तो ज़रूर डीसी यूनिवर्स भी हिट हो सकती थी। और ऑब्वियसली मूवीज़ के रन टाइम को 2 घंटे के आसपास करने की ज़रूरत थी। 3-4 घंटे की मूवी बना, 4 घंटे तो कोई भी अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस जस्टिफाइबल नहीं था मेरे हिसाब से। बनाना नहीं था तो 4 घंटे, लास्ट मूवी सीरीज़ की, पूरी सीरीज़ की लास्ट मूवी जहाँ पर रिबूट होगी, उसको बना लेते आप 4 घंटे की। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।